फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार पहुंचे मयूर विहार यमुना खादर में बाढ़ पीड़ितों से मिले। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली जिला के मयूर विहार फेज 1 स्थित यमुना खादर की हैं, जो बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, साथ ही दिल्ली के तमाम बड़े नेता व कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया भी पहुंचे हैं, जो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हाल चाल पूछा। इसके अलावा उन सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने के लिए भोजन का भी प्रबंध किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि कोरोना काल में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में भी मदद की थी और अभी भी मदद की जा रही है, मगर दिल्ली सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। सुने बाइट। टोटली खोखला और झूठे वादे थे, भाषणों में हो रहा है केंद्र सरकार यही करी, दिल्ली सरकार कर रही है। आज हम दिल्ली के प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया साहब, जो कांग्रेस के संगठन के प्रभारी है, उस स्वयं मिल रहे हैं। हमारी कांग्रेस की रसोई और प्यार की मोहब्बत चल रही है, लोग की मदद दे रहे हैं। पिछले 10 दिन से हम बैठे हैं और यही अनुभव कर रहे हैं कि ना यहाँ तो टेंट है, ना यहाँ राशन है, ना जो अभी तक अनाउंस हुई है मदद वो दी गई है। ये मैं माँ बहनें बता देंगी, इनसे पूछिए। ये खुले में बैठे, ये फ्लाईओवर शिलाजी ने बनाए थे। ये फ्लाईओवर नहीं होते तो शायद इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। सिर्फ मुंह दिखाने के लिए कुछ यहाँ पर टेंट गाड़ दिए गए, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है। आज खाने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, बीमारी फैल रही है। तो सवाल ये उठता है, जिन प्रतिनिधियों को जनता चुनती है वो प्रतिनिधि घर जाके बैठ गए। कोई जेल में बैठा है तो इनका ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए हम घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और जो इनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। 2 वक्त का खाना नहीं, लेकिन 1 वक्त खाना खा के लोग सो पाएँ, यही हमारी कोशिश है। इस मोहब्बत की दुकान हमने इसलिए खोली है और ये लगातार जब तक चलती रहेगी, जब तक लोग यहाँ सड़क पे डटे हुए। वहीं आम आदमी पार्टी का जो राहत शिविर लगा हुआ है, उसमें देखा जा रहा है नशीले पदार्थ की दुकान लगी हुई है। आज से नहीं, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, दिल्ली नशे की राजधानी बना दी। और नशे के आरोप में तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी जेल में हैं। तो जैसा इनका नेता कर रहा है वैसे इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लोगों की मदद देने की बजाय वो गुटखा की दुकान खोल के बैठे हैं। तो अंतर साहब है, मोहब्बत की दुकान या गुटखे की दुकान। कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान खोलती, राहुल जी और खड़गे साहब का जो आदेश है, कार्यकर्ता अपनी नेक कमाई से मिलजुल के लोगों की मदद कर रहे हैं। जो चित्र आ रहा है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता में ये दोनों इंजन फेल हो गए, एक दिल्ली का इंजन और ये आपका दूसरा केंद्र सरकार का नई दिल्ली का इंजन, दोनों इंजन फेल हो गए और दोनों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर ये आम प्रजा हैं, गरीब लोग हैं, जो ये यमुना के तट में बस रहे हैं, जो गरीब सबसे गरीब लोग हैं, वो यहाँ इसी प्रकार की जगह पे बसते हैं। उनकी सहायता के लिए उन लोगों के पास ना तो समय है, ना तो फंड है। बड़ी बड़ी अखबारों की विज्ञापन में इतना खर्च कर देते हैं, मगर ये गरीब लोगों के लिए आज तक न तो मुआवजा जाहिर किया है, न तो कैश डोल का वितरण किया है, न कैंप लगा रहे हैं, न पानी की व्यवस्था है, न कोई आरोग्य की व्यवस्था है। पूरी तरह विफल सरकारों की जो हैं, जो इन लोगों ने एक कुदरत ने आपदा खड़ी कर दी, उसी तरह ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो है उसने भी गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी आपदा खड़ी कर दी। देखिए, कांग्रेस जहाँ जहाँ लोगों को आवश्यकता थी, जहाँ जहाँ लोग बेघर हुए हैं, सब जगह कांग्रेस के शिविर चल रहे हैं। चाहे वो सिलमपुर में हो, चाहे वो शास्त्री पार्क में हो, चाहे वो यहाँ मयूर विहार में हो, चाहे वो चिल्ला में हो, चाहे वो ओखला में हो, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ चल रही है। और हम कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहे। आज इतने दिन होने के बाद भी, आज भी अगर आप देखेंगे तो कई लोगों के पास अभी भी सरकारी टेंट नहीं है रहने के लिए। अब सरकार जो है तभी जागती है, सरकार तब जागती है, एलजी साहब तब जागते हैं जब अखबारों में और चैनलों में खबर आती है कि दिल्ली में बाढ़ आ गई। आज अगर चैनलों में बाढ़ की खबर नहीं आ रही तो कोई इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। और हम जो ये शिविर चला रहे हैं, हम लोग किसी को दिखाने के लिए नहीं चला रहे। हम ईमानदारी से इन लोगों की दुख तकलीफ़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसी श्रृंखला में आज यहाँ हैं। मेरी समस्या सर, ये जो सैलाब आ गया यमुना में, तो जो लोग बागन का सारा सामान नहीं निकाल पाए, बच्चे के जो स्कूल जाते हैं, किताब कापी वर्दी कपड़ा लत्ते, घर में तो हर एक प्रकार के सामान साहब सब बह गए। मकान तक भी हमारी घास फूस की झोपड़ियाँ हैं, सब ध्वस्त होगी, गिर गई। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। ना कोई सरकार हमारे घरे आया, ना कोई अभी 1 रुपया नहीं आया।